हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वैली ब्रीज को देखेंगे। वैली ब्रीज को एनाबैटिक विंड्स भी कहते हैं। अब जानते हैं कि वैली ब्रीज क्या होता है और उसका नाम वैली ब्रीज ही क्यों पड़ा। तो जो डे टाइम में क्या होता है कि जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो ज्यादा जल्दी हीट हो जाती हैं ड्यू टू इंसोलेशन। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलार रेडिएशन, जिस सन की जो रेडिएशंस आती है, सन से जो रेडिएशन निकलती है, उसके कारण जो माउंटेन स्लोप है वो जल्दी हीट हो जाती है एज कम्पेयर टू द वैली। तो इससे क्या होता है, इससे जो जो माउंटेन का जो टेम्परेचर है माउंटेन स्लोप का वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द वैली। और इससे माउंटेन स्लोप का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर प्रेशर एरिया फॉर्म होता है। और वहीं पे अगर हम वैली की बात करें तो वहाँ पे हाई प्रेशर रीजन फॉर्म होता है। अब जो विंड है उसका जो मूवमेंट होता है, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया या हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। अब वैली पे क्योंकि प्रेशर हाई है तो इसका मतलब जो विंड है वो मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझ आया? तो इसका मतलब जो विंड है वो वैली से माउंटेन की तरफ मूव करती है और इसको हम लोग वैली ब्रीज कहते हैं। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि इसका नाम वैली ब्रीज ही क्यों पड़ा। इसको हम माउंटेन ब्रीज भी तो कह सकते हैं, हमने वैली ब्रीज ही क्यों बोलते हैं हम इसको। वो इसलिए क्योंकि जो विंड है वो मूव करती है फ्रॉम वैली टुवर्ड्स द माउंटेन। यानी कि विंड जिस डायरेक्शन जहां से वो मूव करना शुरू करती है उस जगह के नाम पे उस विंड का नाम पड़ता है। इसको जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ईस्टर्लीज का। अब जो ईस्टर्लीज होती है वो ईस्ट से ओरिजिनेट करती है और वेस्ट की तरफ मूव करती है। क्योंकि उनका वो ओरिजिनेट ईस्ट से कर रही है, वो स्टार्ट ईस्ट से कर रही है, इसीलिए उनका नाम हम ईस्टर्ली कहते हैं उनको। अब वहीं अगर हम वेस्टर्ली की बात करें तो वेस्टर्ली जो स्टार्ट करती है वो वेस्ट से करती है, वो ओरिजिनेट वेस्ट से होती है, वो मूव करना शुरू वेस्ट से करती है और जाती है वो ईस्ट की तरफ। तो क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो वो ओरिजिनेट वेस्ट से कर रही है इसलिए उनका नाम पड़ा वेस्टर्लीज। ठीक है, वैसे ही क्योंकि वैली ब्रीज वैली से शुरू होके माउंटेन की तरफ जाती है इसलिए हम उसको वैली ब्रीज कहते हैं। अब जैसे कि ये डायग्राम है, इसको भी, इस इमेज को हम लोग देख लेते हैं कि जो स्लोप है वो हीट होता है इंसोलेशन के कारण। यानी कि अर्थ से जो इनकमिंग सोलार रेडिएशन जो आ रही है, जो सन रेज आ रही है, और सन से जो रेज आ रही है, जो सोलार रेडिएशन आ रही है, उसके कारण जो माउंटेन का जो स्लोप है वो जल्दी हीट हो जाता है एज कम्पेयर टू दी वैली। और फिर जो विंड है वो वैली से मूव करती है टू द माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो वैली की जो ठंडी ठंडी हवा है, क्योंकि वैली का टेम्परेचर कम है तो हवा है, जो विंड है वो कंपैरेटिवली कोल्ड है, कूल है, वो ठंडी ठंडी हवा माउंटेन्स पे जाती है। ठीक है, वहीं पे अब हम बात करते हैं माउंटेन ब्रीज की, जिसको हम लोग कैटाबैटिक विंड्स भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो माउंटेन ब्रीज है ये बेसिकली नाइट फिनोमेना है, ये नाइट में वर्क करता है। नाइट में वैली ब्रीज का बिल्कुल उल्टा होता है, वहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है माउंटेन और वैली के बीच में वो रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण जो विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करती है। यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है, जो माउंटेन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है माउंटेन स्लोप का, बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं जो कि अर्थ सरफेस से निकलता है। ठीक है, टू बैलेंस द हीट बजट। अब ये हीट बजट क्या है ये हम आने वाले सेशंस में याद पढ़ेंगे इसके बारे में। पर अभी हम इतना जान लेते हैं कि जो अर्थ सरफेस है, यानी कि जो माउंटेन्स है वहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलता है, अर्थ सरफेस से रेडिएशंस निकलते हैं जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं, जिनको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। ये ये इसलिए निकलते हैं ताकि वो हीट बजट को बैलेंस कर सके। मतलब जितना एनर्जी जो अर्थ है वो रिसीव कर रही है, यानी कि सन से जितनी भी रेज आ रही है, जितनी भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, उनको वापस एटमॉस्फेयर में भेजना भी है, उनको वापस स्पेस में अर्थ को भेजना भी है, ताकि जो अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। अब अगर अर्थ पे वो सनरेज आती रहेंगी, फॉल होती रहेंगी, अगर सोलर रेडिएशंस आती रहेंगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर वो रिलीज ही होती रहेंगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, तो अगर सारी जो भी एनर्जी है जो अर्थ के पास है जो आ रही है सन से, अगर वो रिलीज ही होती रहेगी तो जो टेम्परेचर है वो एकदम ड्रॉप हो जाएगा, वो माइनस में चले जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और जो लाइफ है वो एग्जिस्ट होना इट वोंट बी पॉसिबल।
तो ये जो बैलेंस है ये बना के रखना जरूरी है। दिस बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये जरूरी है बनाना, और इसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए रात में जो अर्थ है वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है यानी कि सन से जो एनर्जी आई हुई है, जो सोलर रेडिएशन आया हुआ है सन से, उसको वो वापस उसको वापस वो स्पेस में भेजती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है माउंटेन स्लोप का वो ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ वैली। जो वैली का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ माउंटेन स्लोप्स। तो इससे क्या होता है कि जो अब माउंटेन का टेम्परेचर कम है तो यानी कि वहां पे जो प्रेशर है ऑफकोर्स वो हाई प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर कम है तो। वहीं पे जो वैली है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर तो फिर लो हो गई। और हमने अभी पढ़ा कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ब्लो करती है या फिर मूव करती है। तो क्योंकि माउंटेन स्लोप का जो प्रेशर है वो ज्यादा है तो जो विंड है वो माउंटेन से मूव करती है टुवर्ड्स दी वैली, यानी कि जो माउंटेन की जो काफी ठंडी हवा है वो वैली पे आ जाती है। इसलिए रात में वैली में रहना इज नॉट कंसिडर्ड लाइक, वो थोड़ा सर्वाइवल के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जो माउंटेन की जो हवा है वो काफी ठंडी रहती है और फिर वो वैली में लोगों का रहना इट अफेक्ट्स लिविंग ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हमने देखा है, नोटिस किया है कि रात में कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो वैली छोड़ के वो लोग एग्जैक्ट वो वैली में नहीं रहते हैं, वो माउंटेन स्लोप से यहाँ पे रहना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, इसीलिए फिर वो माउंटेन स्लोप्स पे या इस यहाँ पे ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो माउंटेन की जो ठंडी ठंडी हवा है टेम्परेचर कम होने की वजह से जो कि वैली की तरफ आ रही है, तो वो उनके लिविंग को अफेक्ट करती है। वो टेम्परेचर इतना ज्यादा कम कर देती है कि वहां पे सर्वाइवल जो है हो सकता है पर वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये फिनोमेना है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इस डायग्राम को एक बार और देख सकते हैं। ये नाइट फिनोमेना है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं उसके कारण जो ये जो स्लोप है ये ठंडा हो जाता है, और फिर जो विंड है वो यहाँ से मूव करती है माउंटेन से टुवर्ड्स दी वैली। इसी को हम लोग कैटाबैटिक विंड या माउंटेन ब्रीज भी कहते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।